मोती बिखरना किसे कहा है और कैसे बिखरे, कब बिखरे? मोती बिखरना किसे कहा गया है और कब बिखरे, और क्या कैसे बिखरे, क्यों बिखरे? मैं को भाई जी, आप पहले जो है unmute कीजिए। हाँ जी, मोती कैसे बिखरे। देखो मोती, अब हम ये मूल की बात है ना, हमारे मूल मिलाप की बात है। मूल मिलाप बैठ के हम सारी एक जगह अपने धामधनी के चरणों में बैठी, वहां से तो अलग हुई नहीं। तो महाराज जी ने जब अपने मोती, या आत्माएं तो मोती है राज्य के, जो सुंदर से मोती, तो जब आत्मा यहाँ से इस जीव पे सूरता डाली, तो ये अलग अलग बिखर गए। यानी कि तन में सूरता तो एक ही है, ये तन में आके अलग अलग बिखर गए। कोई तो देश में होगी, कोई विदेश में होगी, और कहीं कहीं बिखर गए मोती। और बैठे एक जगह एक माले के मोती जुदा नहीं हुए, तो ये बिखर गए। अब राज्य महाराज जी अपने मोतियों को, एक जो तारतम्य है हमारा लदूनी, उस तारतम को देकर और उससे इकट्ठे करे, जोड़ा एक दूसरे, यानी कि माला पिरोरे। पीरी वही तो थी। यहाँ जो जीव के अंदर अपनी सूरत को राज्य सतगुरु के अंदर बैठ के खुद खुद लीला करी, और राज्य में खुद ढूंढ रहे अपनी, कि उनकी तरह दृष्टि में है। तो अब वे माला के मोती राज्य महाराज जी पिरोन लग रहे, इकट्ठे करके, जैसे हमें हमें जोड़ रहे। कोई कहीं की कहीं यो तन, कोई कहीं रह रहा, सूरत तो एक ही है। तो राज्य महाराज जी जैसे हमें जूम पे इकट्ठे कर रहे, पिरो आई तो यो पिरोना ही तो हो गया। नो थोड़ी सुई धागा लेकर वैसो माला ना इकट्ठे करना, यो पिरोना हो गया। कौन से तार से पिरो परिणाम कौन से तार से पिरो रहे हैं? प्रेम रूपी प्रेम रूपी धागे से पिरो रहे हैं ना, प्रेम रूपी धागे में बांधकर हम सबको फिर एक माला बना। बनाए। अच्छा, राधिका जी ठीक है, कुछ और रह गया? यही है आंटी। ठीक है, प्रेम से कीजिए क्या? प्रेम से कीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। जी, जी जी महाराज जी बता रहे हैं ना, जैसे वो मर्दाना वाली कहानी बताई थी कि जो मर्दाना जी एक गांव में गए थे। तो मतलब एक गांव में तो उनकी बहुत आ बैठ हुई, मतलब खाने की भी व्यवस्था करी गई, सोने की भी, उनका सत्संग भी सुना, सब कुछ सुना। तो वहां पर उन्होंने कहा कि तुम यही ठहर जाओ। उन्हें कहा, नहीं, उन्हें कहा कि तुम बिखर जाओ। और जिन्होंने सत्संग भी नहीं करा, खाना भी नहीं पूछा, कुछ उनकी आ बैठ नहीं करी, उन्होंने कहा तुम यही ठहर जाओ। तो उनके चेले ने पूछा कि ये क्या, कि जिन्होंने मतलब तुम्हारे लिए इतना करा, उन्हें तो तुम कह रहे कि मतलब बिखर जाओ, और जिन्होंने करा ना उन्हें कह रहे यही ठहर जाओ, ये इसका क्या मतलब है? तो फिर उन्होंने समझाया था कि मतलब हमेशा अच्छाई तो बिखरनी चाहिए, उनका मेन पर्पज ये था, और बुराई को हमेशा वही दबा देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं मूल की दृष्टि से, अपने परम धाम की दृष्टि से राज्य ने क्या खेल करा। तो राज्य ने अपनी ब्रह्म आत्माओं को तो बखेरा सारे में, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं क्या दे रही, ये अखंड ज्ञान जिसके अंदर खुशबू है। और जो विकार होते हैं तो उनमें बदबू होती है, तो विकारों को दबाने के लिए कह दिया। और तो ये मोती हम ही तो है, ब्रह्म आत्माएं जो बिखर रही थी, पिरो कौन रही, जो हमारी सिरदार से किया वो हमें पिरो रही, जिनके हृदय में धामधनी खुद विराजमान है, और हम ही बिखरे रही। हमें प्रणाम जी। तो क्यों बिखरे? पहले ब्रज में थे, एक जगह थे, लेकिन इस ब्रह्मांड में प्रेम नहीं था, तो उस प्रेम की सुगंधी देने के लिए अब देश विदेश में, जो कहा ना मैं को भाई जी ने, देश विदेश में फैला ये सब जगह, ताकि ये ब्रह्म ज्ञान, ये प्रेम की सुगंधी सब जगह यहाँ पर व्याप्त हो। बहुत अच्छे दिन से कीजिए। चलिए। काला नाग कैसे बनता है? काला नाग कैसे बनते हैं सुंदर सा जी? कौन बनेगा काला नाग? क्या इनाम मिलेगा उसको? अरे किसी को नहीं पता भाई काला नाग क्यों बनते हैं? केवल दो हैंड रेज हुए हैं, प्रेम सखी और मैकूबाई जी का। काले नाग की तो चौपाई भी है एक सुंदर सा जी। चलिए मैकूबाई जी, आप बताइए। हाँ जी, काला नाग तो यही है, जब विकार आया तो डंक नहीं मारता, और ना होते हुए भी है डंक वो फना, अपना काम कर जा, डंक मार जा, अंदर तय निकला। और जब ज्ञान रूपी उस पर
तो यानी कि वार करा है, जैसे उसकी उसकी सांप की और नेवले की लड़ाई हो। तो इस जो भी यो है हमारा नाग, इससे किसके साथ लड़ रहा है, जो नेवला हो, तो इससे वो टुकड़े टुकड़े कर दे, ये तो बाहर का संकेत होगा। अब जो हमारा ज्ञान है, तो इसका फना वो ऐसा दबा दे, उठन नहीं देने का। हमारी जो तारतम है, हमारा जो हमारी वाणी है, ये है जी। जी चलिए। उठेगा फिर दबा देगा। प्रेम से किसी के भाव हो जाता है, वो बनता क्यों है? ब्रह्म ज्ञान तो दबा देगा उसको, लेकिन वो बनता क्यों है? प्रणाम जी। जी महाराज जी ने समझाया जैसे कि यहाँ भी कोई किसी से मतलब जबरदस्ती पैसा लेता है या कोई दबाव में आकर देता है, देना पड़ता है क्योंकि वो लाचार होता है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं होती। इसमें धन भी ले सके, कोई और वस्तु भी ले सके, कुछ भी ले सके। मान लिया कोई, महाराज जी ने उदाहरण दिया कि एक गुरु है, एक शिष्य है, तो वो उसे ज्ञान तो दे रहा कि नहीं दे रहा, लेकिन उससे वो डिमांड कर रहा कुछ ना कुछ कि मुझे मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जैसे यहाँ भी बहुत से गुरु हैं लेकिन वे कुछ दे नहीं पाते, लेकिन शिष्य से इच्छा रखे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर मान लिया कोई कीड़ा ही देखा होगा, हमने भी देखा ऐसे, मतलब गिंडोए से ही पड़े रहे, तो इन्हें क्या करे, चीटी मतलब इनके चिपटी रहे। तो पहले तो नहीं पता था, अब सतगुरु महाराज जी ने बताया तो पता चला। तो अब खुद ही एहसास हो जा कि जरूर इन चींटियों का इस पे कुछ ना कुछ कर्ज है, जो इसके अंदर घुस के कह रही। और देखो वो कितना ऐसा ही हो जा, कुत्ता भी हो जा, उसके भी कीड़े हो जा, कोई भी, जैसे गाय का ही उदाहरण ले लो, किसी का भी ले लो, लेकिन वो उसे उन्हें निकाल तो नहीं सकता, कान में घुस जा तो नहीं निकाल सकता, शरीर में घुस जा तो नहीं निकाल सकता। तो यानी कि उसकी पहचान बताई, जरूर इसने ऐसे कुछ कुकर्म करे जिनकी सजा उसे ये मिल रही। तो ये जो गुरु चेले का उदाहरण देकर बताया महाराज जी ने, तो ये अगले जन्म में काला नाग बनेगा और ये शिष्य से चींटी बनकर ऐसे ही इसके खून को चूसेगा। हाँ तो ये महाराज जी ने ये उदाहरण बताया। हाँ लेकिन जी, ऐसे मतलब। जी बहुत अच्छा सा प्रेम सखी जी, बहुत नापिक तुल्य शब्दों में बहुत अच्छा क्लियरिटी से जवाब देने लगी, है ना। बात को ज्यादा टाइम ना लेकर शॉर्ट में ही और साफ तत्व निकाल देती है ना। तो ये जो विशेष उपाय सुना शायद जी, गुरु और शिष्य पर ये कीर्तन ग्रंथ में महाराज जी ने इसका खुलासा किया है कि जो भी सतगुरु बनकर गुरु बनकर धन ऐंठता है शिष्य का, और उसको अंदर का बातनी नहीं देता, उसके उद्धार का मार्ग नहीं बताता, तो उसका बदला तो उतरना है, बदलापुर संसार है। तो वो ही काला नाग बनता है, फिर वो जो शिष्य होते हैं वे चींटियां बनकर उनको उनका खून चूसते हैं। सूर्य सूर्य अस्त होना और अंधकार का बढ़ना क्या है? सूर्यास्त होना और अंधकार का बढ़ना किसका प्रतीक है? सुंदर शाह जी हैंड रेज कीजिए, बोले सके जी, आप बताइए। हाँ जी, सूर्य अस्त होना ये है, जैसे हम भजन न करना, चर्चा वाणी न सुनना, बीतक न सुनना, हम जैसे हम इन चीजों से भजन कीर्तन सत्संग जो सुना है, हम वाणी बीतक सुन ले, तो हम जितना हम इनसे अलग हटेंगे ना, तो इतने ही हम अंधकार में डूबेंगे। तो ये है मतलब ये, तो ये जो अंधकार है, जो हम परमात्मा की उसमें चलेंगे, बीतक वाणी चरित्र सुनेंगे, तो ये सूर्य अस्त है, मतलब होना है। जो हम इन चीजों से अलग हटते जाएंगे, तो इतने ही हम इस भवसागर में डूबते चले जाएंगे। जी बिल्कुल सही बताया बोलते कि अगर हम भवसागर ही अंधकार है, संसार की इसमें तरफ देखो कितनी चीजें है। तो अंधकार बढ़ता चलेगा, परमात्मा की तरफ को चलेंगे तो वो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चले जाएगा। ये वाला तो हो गया था आंटी, हमारे अंदर जंगली जानवर कौन कौन से हैं? जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, बस बोले ही मत करे उसे, आगे ले लेते हैं। देह भाव होने से क्या होता है? एक बार रिपीट करिए। देह भाव होने से क्या होता है? ये आप, चलिए कोई बात नहीं, इसका हो गया, लेकिन फिर भी पलट कर पूछ रहे हो, राजेश्वरी जी से पूछते हैं। राजेश्वरी जी ने एंट्रेज किया है। राजेश्वरी आप हो सके तो पूरा नाम लिख लीजिए, इस पर ध्यान नहीं जाता है। आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए आप।
प्रणाम जी। हाँ जी। जी, ये देह भाव होने से एक तो हम माया में फंस जा, और ये फिर वे यहाँ पर नहीं इंद्रियों के जी। अगर देह भाव है, देह भाव में तो हम देखो अपने रिश्ते नाते और बस संसार से इस भव सागर में फंसे ही रहेंगे। अगर इससे ऊपर उठेंगे तो फिर हम परमात्मा की तरफ को चलेंगे। हाँ जी। जी बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। महाराज जी जब नीचे उतर आए तब उन्होंने कौन कौन सी साक्षी दी कि उन्होंने वहां क्या देखा? जब वे मैथ थे और थे सुंदरसा जी व्यक्ति जिन्होंने जाने के लिए मना किया था, तो जब वापस लौट कर आए उन्होंने पूछा कि भाई तुम वहां गए भी हो या झूठ बोल रहे हो। तो तब महाराज जी ने अपनी बात को साबित करने के लिए क्या क्या साक्शियां दी। चलिए राजेश्वरी जी से पूछते हैं। राजेश्वरी जी आप बताइए। प्रणाम जी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आप आधा आधा क्वेश्चन सुना और आधा नहीं। आप दोबारा से रिपीट करो, आपकी आवाज वो हो रही ब्लर सी। जब महाराज जी आए हैं वहां से मतंग ऋषि के आश्रम से, तो वहां के जो जी, महल थे वो लोग थे, उन्होंने पूछा था कि तुम वहां पर गए हो, तुम्हें विश्वास नहीं आया। तो महाराज जी ने क्या क्या साक्ष्य दी कि मैं वहां पर होकर आई। साक्ष्य तो ये दीजिए उन्होंने यहाँ की मासिक मतलब धूना भी चला हुआ था, और उन्होंने पदचाप भी सुने थे, और जो थे मतलब साफ सफाई भी, झाड़ू भी थी, और जो दिए मतलब दिए का वो था जड़ा हुआ, मतलब ताजा ही था वो। तो इस तरह की साक्ष्य भी दी। एक कोई और भी थी इनसे अलग? जैसे आते टाइम मतलब गाय देखी थी उन्होंने। जी जी जी। जी, जाते टाइम से उन्होंने कोई नहीं देखा, मतलब उत्साह में चले गए कि मुझे उनके दर्शन होंगे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, शायद मुझे सतगुरु के मतलब मिल जा। और आते टाइम जब निराशा हो जा तो आदमी कुछ ना कुछ सोचता रहे, कुछ देखता देखता तो चला ही। तो वही जब सतगुरु को फिर वो गाय दिखाई दी थी, मतलब वे उनके अंदर के ही भाव थे वे। हम्म। हकीकत में तो हम सबके लिए ही है कि भाई उन्हें वे तो उनके पात्र थे, पर हम तो आज है नहीं ना, अब भी नहीं है, बल्कि 1% भी नहीं, सच कहूँ तो। हाँ लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। कोशिश ना दी। कोशिश करनी पड़ेगी। जी। चलिए राधिका जी। हाँ जी। हो गया आंटी ये वाले तो अगले लूं? हाँ जी ले 83 के। ले लीजिए। पर्वत पर चढ़ना और उतरना, इसका बातूनी अर्थ बताओ। जैसे महाराज जी ऋषिमुख मुख पर्वत पर गए, तो उन पर चढ़ना और उतरना, उसका क्या बात हुई मेरे को प्रेम से कीजिए ना कीजिए। जी, पर्वत पर चढ़ना यानी कि जब हम ऊपर को जाएंगे तो वही तो हमारे परमात्मा की प्राप्ति है, और नीचे को आएंगे तो संसार मिलेगा। ये यारा जी मेरे अंदर तो, कि भगवान जैसे की महाराज। ज्ञान की ऊंचाइयों पर, हाँ भक्ति के मार्ग पर चले। हाँ जी, हाँ जी। और कल वो बता ही देता महाराज जी ने कि हमारी यदि तीक्ष्ण बुद्धि होगी तो उस परमात्मा के ज्ञान को निकाल लावेगी। तो जब हम उस परमात्मा की राह पे ऊपर चढ़ेंगे तभी तो तभी। परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ जी, और संसार में आएंगे तो संसार की भी ये होगी, क्योंकि ये तो इंतजार कर रहे संसार वाले कि बिल्कुल। कब ये आवे। और जो हमारा समय मीटिंग का भी है, जो हमारा वाणी मंथन का भी समय है, तो वो हमारा संसार में ही तो जाएगा, तो काहे में जाएगा एक दूसरे की चुगली करने में या कुछ भी। मतलब माया तैयार खड़ी है, मैंने एहसास कर रखा। जिस दिन मीटिंग की छुट्टी हो है ना, ऐसे ऐसे रूप लेकर माया आवे कि बुद्धि हैंग हो जा। तो इसलिए मतलब अब ना ऐसा होने लगा कि जने गेट बंद कर ले, छिप जा, फोन भी ना आवे किसी का, तो माया अपना रास्ता ढूंढ ले। लेकिन जब हम अब मीटिंग में भी लग रहे तो राज जी महाराज जी खुद खड़े हमारी सहायता के लिए कि फोन भी नहीं आने का। जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम। असराफिल और जबराइल दोनों तैयार खड़े रहते हैं दाएं बाएं, है ना। बिल्कुल से। हाँ जी। झूठ क्यों बोलते हैं, और अगर झूठ बोलने से किसी का अच्छा होता है तो क्या झूठ बोलना चाहिए या नहीं? चलिए संदर्शना जी, तो आज राधिका जी हमारी परीक्षा लेने लगी।
चलिए महबूबाई जी से पूछते हैं सुंदर शाह जी। हाँ जी, 1 मिनट, इसका भी 1 मिनट। वो जो उन्हें ना, 1 मिनट, जो गायें बताई थी उन्हें साक्षी का ना, उन्हें विश्वास नहीं आया था जब महाराज जी बता रहे थे। तो उन्हें कद विश्वास आया था जब उन्होंने गाय का नाम लिया था। अब हाँ, अब आया मुझे विश्वास, वो तो गाय मेरी थी। हम्म। किसकी थी गाय वो? क्या नाम था मालिक का, याद है किसी के? आज मेरे याद नहीं है, पर नू याद था गाय मेरी थी जब आया था विश्वास। शंकर। कैसे रंग की थी वो गाय? चितकबरी सी थी। इसका भी तो शंकर की थी वो, शंकर नाम था, शंकर शंकर फिरा ढेर था, है ना। फिर घूमता फिरा देखा, ये तब पता चला, अरे अच्छा शाम को वो तो मेरी गाय है, आज सुबह से गई हुई थी धरी दिशा, तो मारी गई वो। तो तब उसको विश्वास। हाँ जी। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जी, झूठ क्यों बोलते हैं और कब नहीं बोलते? जो बोलना भी जा तो किसी उससे बचाने के लिए, तो उसके क्या फायदा? प्रेम सखी नहीं हैंड बोलना में। चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी अच्छे, हमें यूँ लग रहा है कि इस झूठ से उसका भला हो रहा है, तो क्या हमें वहां पे झूठ बोलना चाहिए या नहीं? नहीं बोलना चाहिए। और कोई सखी बताएगी? पलविता जी आपने आदेश किया है। अगर उस झूठ से, हमारे उस छुपाने से उसका भला हो रहा, अगर हमने वो बात बता दी, तो क्या पता क्या भयानक रूप लेकर आ जा। तो इसीलिए चुप ही रहने में भलाई है। हाँ जी, और अगर झूठ किसी तो बिल्कुल। किसी की जान बचती है एक झूठ बोल के, तो वो भी एक पुण्य का ही काम है। हम्म। अगर हम झूठ बोल के कह करूं कि हाँ हम सही सही जगह जा रहे हैं और जा रहे गलत जगह, तो वो है पाप। हाँ जी। जी। हाँ जी। यदि किसी निर्दोष की जान बचती हो, ध्यान देना सुंदर शाह जी, झूठ बोलने के भी तरीके होते हैं। यदि किसी निर्दोष की जान बचती, ये नहीं कोई पापी है तो तुम उसको छुड़वाने के लिए झूठी गवाही दे दो कि भाई इसकी तो जान बची। या फायदे के लिए, किसी ना किसी का तो फायदा होगा ही झूठ बोलने से, है ना। तो जहां कोई निर्दोष हो, उसकी जान बचती हो, तो वहां झूठ बोलना झूठ नहीं माना जाता। जैसे गाय का उदाहरण भी दिया जाता है कि कसाई आता है और गाय का सकता है, तो व्यक्ति झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं देखी, क्योंकि गाय निर्दोष थी, नहीं तो मार देता, है ना। इसलिए सुनो शायद जी, चलिए प्रेम से किसी का डबल एंट्री हो रहा है, कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, प्रणाम मैंने जी। एक मुर्गे की जान बचाई थी झूठ बोल कर। उसे कट्टन लग रही थी, मैंने कहा, मैं तो भगा दिया उसे खेत में। मुझे नहीं पता कहाँ गया वो। तो ऐसी जगह मैं झूठ छोटी नहीं माना जाएगा। जी, याद आ गया, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। चलिए प्रेम से कीजिए, आप कुछ। हाँ जी, सबसे सबसे अच्छी बात तो जी, जान बचाना झूठ बोल के जब है, जैसे जी ये जीव है और मान लिया अज्ञानता में है और बेचारे बीमार भी हो रहे, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा, तो ये किसी भी देवी देवता पे चले जा, वहां इनका होता तो कुछ नहीं। लेकिन यदि इन्हें सच्ची राह दिखा दी जाए कि भाई, क्योंकि महाराज जी तो जो कुछ मांगे सब कुछ दे, भाई शेरपुर चले जाओ, निज नाम ले लो, थारा उद्धार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जान बचाना तो जी ये भी है ना। अगर झूठ बोलकर क्योंकि कान पर भी ला जाए, तो वह भी झूठ झूठ नहीं होता। हाँ जी, तो ये प्रैक्टिकल था जी मेरा, इसलिए मैंने बताया। लेकिन हम उसको झूठ बोल देते हैं, तो वो झूठ झूठ नहीं, तो बात सत्य हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि उसके अंदर वो विश्वास आ गया, विश्वास का फल मिलेगा ही जरूर। हाँ जी। प्रणाम जी। अगला लो आंटी। आने ले लीजिए। महाराज जी जो मतंग ऋषि के आश्रम में गए और वहां से आए, ये कितने दिन की यात्रा थी महाराज जी की? अरे वाह भाई, कितने दिन की यात्रा थी ये? कौन सखी बताएगी कितने दिन की यात्रा थी हमारी महाराज जी की? केवल 2 सखियों को ही पता है। 10 15 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, या 1 महीना? मैं को भाई जी, मैं को भाई तैयार है। मैं समझ गया एक्सप्रेशन से उनके। ना तो 2 घंटे, ना 1 महीना, सिर्फ एक सुबह चढ़े थे मैं और शाम तक। राजी हृदय में बैठकर भी तक सुना रहे हैं, तुम्हें लग रहा है? पता नहीं जी। हाँ पता है, क्योंकि आपका जो दांत है ना वो मोती जैसा, इसीलिए चमक रहा है। राज्य की चमक आ रही है इसमें।
ये दांत ही चमकते हैं जैसे हीरे जड़े हुए हो इन पर, है ना। और हृदय में भी हीरे जड़ गए। वो बाहर मुख से प्रकट आती है तो जैसे राज जी के हृदय के बाहर गुण प्रकट होते हैं ना, तो वो सब दंतावली में, अधरों पर, नासिका पर, है ना, कपोलों पर, सब में नीचे होते हैं। ऐसे हमारे मैकोबाई जी के महकने लगे। एक ही दांत में चमक आती है बहुत ज्यादा, है ना। चलिए सुपर साथी। महाराज जी ने पूरा दिन क्या खाया था? पूरा दिन में क्या खाया था सुंदर साथी, जब चढ़ते थे तो क्या खाया था उन्होंने। चलिए सुंदर साथी प्रेम जी से पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जी हाँ जी, प्रणाम जी। जी जब तो महाराज जी ना जल जल पे रहते थे ना, या 5 फल बता। खाते थे उस टाइम? 5 फल हाँ जी ठीक किस है टाइम जी। खाते थे? हाँ जी, उस टाइम लेते, शाम के टाइम जी। शाम के टाइम तो कभी कुछ खाते नहीं थे। आकर वो खाते हैं, खाए नहीं मैंने शाम के टाइम। हाँ तो शाम को तो नहीं लेते थे जी, तो सुबह ही लेते होंगे जी। वही लेकर चले थे। फिर दिन में कुछ खाया उन्होंने? जंगल में तो शायद कुछ नहीं मिला होगा, फिर आश्रम में गए वहां पर भी नहीं मिला, फिर वापस ना जी ना। तो फिर वहां भी नहीं लिया, कहे हाँ कि जी रात को तो कुछ लेते नहीं, है ना। तो यानी सुबह ही लिया था, फिर इतनी मेहनत करके चढ़े फिर उतरे, लेकिन फिर भी कुछ ग्रहण नहीं किया सुंदर सा। नहीं। अब यहाँ से चलकर कहाँ जाते हैं महाराज जी, शायद प्रश्न होगा ये आगे का। राधिका जी प्रश्न है ना। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि देख लो महाराज जी ने कितना दृढ़ निश्चय कर रखा था कि एक ही टाइम मतलब फलाहार लेते हैं, शाम को नहीं लेते थे। लेकिन पर्वत के सफर में वे खा नहीं पाए, चढ़ाई चढ़ रहे थे तो वे खा नहीं पाए किसी कारण। आते आते उनको शाम हो गई, शाम को उन्हें लेना नहीं था। अगर वो चाहते कि भाई मैं जैसे मैं ना दिन में नहीं खाया तो चलो मैं शाम को खा लूं, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले रखा था कि शाम को नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय पर में अटल रहे। हम्म। तो थकान भी होगी, भूख भी लगी हुई होगी उन्हें, काफी चढ़ाई करी थी उन्होंने, फिर आए भी थे, काफी समय बीता उनका, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था। यानी प्रण के पक्के थे। हाँ हाँ जी। जी। तो ये कैसी और घटना, हम इतने कच्चे हैं जी, कहीं हम है, इतने कच्चे जी, अगर कहीं भी खा लें जी, हम तो किसी भी टाइम खा लें। कहीं और भी हुई है सुंदर सा जी ऐसी घटना जो महाराज जी ने अपना प्रण दिखाया हो डरने में? बताइए, हाँ जी। बताइए राधिका जी, आप भी बताइए। जब उन्हें दर्शन हुए थे शिव के, वे बोलते थे कि प्रसाद ले लो, बहुत तो अच्छा। ये बोलते थे कि मैंने तो प्रण ले रखा है, मैं नहीं लूंगा, मैं खाता नहीं उस टाइम आज ही मतलब मैंने फल। आज ही मैंने भोजन लिया है, मैंने आज ही लिया, लेकिन मैं आपसे 5वें दिन लूंगा, तो इसलिए मैं नहीं ले सकती। हाँ जी। बहुत अच्छा सोचा। तो दृढ़ निश्चय कितना था देखो माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। महाराज जी कैसे बैठते थे? महाराज जी की बैठने की स्थिति कौन सी थी प्रसाद जी? ऐसे ही लग रहा सामने जैसे महाराज जी आ रहे हो। आनंद सखी जी बताइए, आनंद सखी जी की बात हो, अरविंद ने देखा। प्रणाम। प्रणाम जी, वे गोड्डों में सिर दे के बैठे थे ऐसे जी। कैसे? ऊपर बिल्कुल जी। बैठ के दिखाओ, आपका चेहरा भी आधा, गोड्डो। बैठ कर दिखाओ अच्छी तरह से, कैमरा ऊपर करके। हाँ। कैमरे में तो हाँ जी गोड्डो। आप तो सुमन श्यामा जी को कहते हो कि छत दिखाई देती है, आज अपनी छत आप दिखा रहे हो, अपना तो मुंह दिखाई। मैं यहाँ पर आंडे में बैठी थी, वो ना गोड्डों में सिर दे के बैठे थे रामरतन महाराज जी। ठीक है ठीक है। क्योंकि पेट भी अंदर बढ़ रहा था उनका। उनका ना पेट था हमारा जैसे, थोड़ा ही पेट था कि घोड़ा सा वो ही नहीं देता कुछ भी देता, तो उनका तो बैठ गई अंदर बढ़ प्रेम, रहा था। बिल्कुल जी। हाँ जी। जी बहुत अच्छे। प्रेम से बता रही। जी बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। पेट पीठ। रात को अच्छा। हाँ जी। प्रेम सखी जी बैठ रही है घुटनों में सिर देकर, दिखाई नहीं देती है ना, यानी ए, हाँ घुटने कहा थे, नहीं नहीं थोड़े से नीचे करो। और फिर कह रहे हैं कि मेरे कानों पे गोड़े लगे होते थे, ऐसे ऐसे घुटने आ जाते थे, इतने झुक जाते थे, हम तो झुक भी। महाराज जी की हाइट भी आंटी अच्छी होगी, नहीं हमारे तो घुटने लगने के यूं। तो हाइट काफी थी महाराज जी की, लेकिन पेट तो है ही नहीं था, हाँ, तो घुटने। टांगे लंबी। महाराज जी की हाइट ज्यादा नहीं थी जी, कितनी थी?
जी 5 फुट होगी महाराज जी की हाइट। 5 फुट फोटो में देख लो। नहीं। अजी ज्यादा लंबे नहीं थे जी, महाराज महाराज जी ज्यादा लंबे नहीं थे। तो 5 फुट में 5.5 होगी। 5 तो हमारी जैसी होती है। 5 फुट सुंदरता जी, हमारे तो लंबे। नहीं, 5 5.5 5 5.5 तो होगी जी, पर ज्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी क्या घुटने आ जाए, पेट पतला रहता है ना, हाँ जी, भाई देखने से भी पता लग क्योंकि जाता जी है क्या महाराज जी बताते, 5.5 गुरु तो जी आंटी बताते थे ना कि ज्यादा लंबे नहीं थे महाराज। जी। 5.5 से तो ज्यादा ही होगी। 5 से ज्यादा ही होगी महाराज जी की हाइट। पौने हाँ 6 जी। पास में होगी, क्योंकि वो तो पता चल जाता है ना, फोटो से पता लग जाता है। वही तो इनकी रियल फोटो है महाराज जी के साथ में, कोई वो नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, रियल फोटो है। हाँ जी। है क्या अप्रोक्सीमेट? रात को महाराज जी आहार क्यों नहीं लेते थे? रात को आहार क्यों नहीं लेते थे? 5 3 तो सुंदर जी हमारी है, हमारे से तो महाराज जी बहुत लंबे हैं। हाँ रात जी, को आहार क्यों नहीं लेते थे? तो चलिए सुंदर जी, हरिहर से कीजिए, आपका तो माइक ऑन होते हमारा गड़बड़ा आ जाता है मामला। राजेश्वरी जी आप बताइए। राजेश्वरी जी अनम्यूट कीजिए आप। नहीं हो पा रहा। हो गया जी। जी। प्रणाम जी। जी सतगुरु महाराज तो इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि ध्यान नहीं हो पाता था ना। अगर खाना खाते थे तो उसमें नींद आती और फिर आलस समय था, तो इसलिए वे शाम के समय वो भोजन नहीं लेते, मतलब कुछ भी नहीं खाते या दूध दाद ले लेते, हाँ जैसे दूध हुआ। जी जी, दूध ले लेते जिससे सात्विकता रहे अंदर, शरीर को पोषण मिलता है और निंद्रा और आत्मा भी ना आए। ठीक है सुंदर साथ जी। चलिए राधिका जी और क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आगे की मीटिंग की सुंदर साथ की तैयारी नहीं है बस। अब मानिक भाई जी के भाव सुनते हैं। मानिक भाई जी आप बताइए अपनी यात्रा के बारे में कुछ, कैसे आपकी यात्रा रही, पन्ना जी पे क्या लेकर आई हूँ। अनम्यूट कीजिए मानिक भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आप। कैमरा दिख। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा सिया, बहुत अच्छे प्रवचन हुए हैं। आज बहुत आनंद आया, लेकिन माया ने वहां भी नहीं छोड़ा। माया तो वाकई में मेरे पीछे पीछे पन्ना तक ही गई, पहले शुरू होगी तो पन्ना तक ही गई। मेरे क्या, हमारे सारे सुंदर साथ के साथ। पहले तो हमें राज्य का आनंद दिए, तब हमें माया बताइए आप। नहीं तो फिर। हाँ राज्य का आनंद है। देखो अब तो इतनी भीड़ थी जी, कोठों पर भी जगह नहीं थी कहीं, जी। बहुत भीड़ थी। और रास खेला जब राज्य महाराज जी को उसमें पालकी में ले गए ना, साल भर में एक बार निकले राज्य जी। सवारी के लिए, तो जब मैं एक बार निकले कर जब गए इतनी भीड़ थी, बस नू तो अगर एक गिर जाना तो उठ नहीं सकता। अच्छा पर जी। मालिक ने कोई बाल बांका नहीं हुआ किसी का भी। ढेर भीड़ थी, बेतुकी भीड़ थी। हम भी भीड़ में जाकर खड़े हो गए थे, मगर मर जाएगा तो ढेर बढ़िया, महाराज जी यहीं पकड़ने वाले। पर हुआ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बाहर से भी आदमी आ रहे थे, सुंदर साथ बहुत आ रहा था। जागने के लिए भी बताया भाई, एक दूसरा जागो और जगाओ हैं सबके। जो धर्म है जैसे बागेश्वर है भाई, ये है क्या नाम है, शांति कुंज वाले हैं और है, वो कितने जल्दी धर्म फैला इनका है। और अब हमारे से बाद में हुआ उनको, और कितनी जल्दी। तो आप भी कोशिश करो, एक दूसरी बताओ दूसरों को, और ज्यादा भी ना कोई सुने, तो बस ये बताओ कि कल की अवतार आ लिए, श्री प्राणनाथ जी आ लिए, श्री गुम्मट जी में विराजमान हैं। हमारे प्राणनाथ जी साक्षात कल की अवतार हैं, साक्षात परमात्मा का अवतार है। जो हमारा पांचवा वेद है सब वो आ चुका, तुम कहाँ हो, तो उसका बस थोड़ा सा संकेत दो। सारा तो ज्ञान सुनने के नहीं, लेकिन खबर तुम्हें जरूर देनी इतनी कि वही प्राणनाथ जी आ चुके, श्री गुम्मट जी में विराजमान है। और हमारा धर्म के बारे में, हमारा निजानंद धर्म है, हम परम धाम के वासी हैं। वो परमात्मा अपनी आत्माओं को लेने के लिए आया और लेकर परम धाम जाना। इतना तो संकेत मेरे को जरूर दे दो, क्यों कल को आने वाला समय है, और वो भाई कोई नूना कहता हमें बताए।
नु तो है नहीं, देखो घर से हम निकल नहीं सकते, लेकिन जो कोई हमारे पास में हो तो हम संकेत दे सकें। जी जी जी। तो हाँ कहाँ ठहरे हुए थे आप? अजी वो तो बस परमात्मा की कृपा ही हुई, इन्होंने मेरे से नु कह दिया, कहने लगे, मैंने गई नहीं, मैं बब्बो कैसे कैसे जाओगे, कहने लगे जी कमरा ले लिया हमने। कोई बात, मैं कमरा ले लिया तो फिर हम भी चले गए, भीड़ से तो डर लग रहा था पहले भी। कहने लगे चल, रास्ते में मुझे कहने लगे हमने तो कमरा नहीं लिया। बंदा गया कमरा नहीं लिया, मैं चलो कोई बात नहीं, मेरे मुंह से लिख, चलो बब्बो जब चल दे रहे महाराज जब नाम इंजाम करेंगे, अरे बाहर पड़ जाएंगे कहीं तो पड़ेंगे ही, सत्संग से संयोग मिल जाएगा ही। पर अंदर से क्या हो तक शरीर में इतनी हिम्मत नहीं से, जब सारा दिन फिरेंगे आराम तो चाहा, अभी बिना आराम के चलने वाला नहीं मेरा शरीर, ऐसा हो रहा। अपने मैं यही सोच रही थी, सोचते सोचते हम चले गए जी, जाकर वहां से कहीं जगह नहीं। मगर बब्बा यहीं पड़ जा सुंदर साथ के, मैं तो वहीं से कपड़ा बिछा दिया, मगर भाई देख मेरे तो तक की दौड़ थी, अब यहीं लेट जाओ, अदर के सामान चलो सत्संग में। अब इन्हें बेचारे सुंदर साथ जी थे, अब इन्होंने तो भाई देखा नहीं था, कहला जी ठीक है कोई बात नहीं जी। तो ये बेचारा जो मेरे साथ में था इसका मामा जी कहने लगा जी कैसा होगी, मगा जी देखो भाई हम तक कमरा तो मुझे लगता नहीं साथ मिल जाए, और मगर पूछते हो तो ये है यहाँ से, इसमें पूछो वो नीचे जहाँ आप गए थे, हाँ हाँ हाँ। तो वहां जाके, हाँ जहाँ उन्होंने जाकर पूछा जी, उन्होंने तो एकदम चाबी दे दी, ऊपर का फर्स्ट क्लास कमरा मिला, उसी में लैट्रिन बाथरूम। बहुत बढ़िया। मैं मालिक तो ने सौदा कर दी बहुत अच्छी है। वहां पड़ गए जी, पर माया इतने जोरों शोरों से आई जी, क्या पूछो। एक जो सुंदर साथ था उसे घेर लिया, वो मतलब उसे जुरी सी होगी, तो जुरी सी होगी, कहने लगे अब क्या होगा, कहाँ गए आप। हाँ मैं यही हूँ, सुन रहे हैं सब। हाँ हाँ। तो जी उसे तो अब जब बेचारे सुंदर साथ थे तो पीछे क्यों साथ ले गए थे, साथ ले जाने की जिम्मेदारी पूरी उठानी पड़े। अब ये इसके साथ तो कोई दवा लावे, कोई बेचारा घेरा, कभी मालिश सिर की कभी पैरों की। अयो बहुत बढ़िया हो गया, करनी थी महाराज जी की, अरे माया अपना करवा रही। करण तो महाराज जी गए थे, मगर माया माया देख किस तरह से आई नहीं है। क्या पता राष्ट्रीय सुंदर साथ के रूप में आकर देख रहे हो, धैर्य की कितनी सेवा करते हो सुंदर साथ में। नहीं जी, अजी नहीं ऐसा नहीं लगा मुझे, देखो ऐसा तो मैं नहीं, अपने भाव बताऊं, ऐसा नहीं मुझे लगा। देखो आजकल। क्यों ऐसा देखो ऐसा लगता, अब कुछ तो इच्छा होती मेरी मन गुम्मट जी में जाने की, हाँ मेरी कुछ तो इच्छा होती, चलो मैं एक मेरी इच्छा बढ़नी बाबा मैं गुम्मट जी में जाऊंगी, या आप हो या मेरा सुंदर साथ है, कोई किसी को ममता को किसी को भी लगा लो, उसकी इच्छा में गुम्मट जी में गई, मैं परिक्रमा करूं, मैं माथा टेक, एक इच्छा अंदर से बनी। अगर उस भी इच्छा को रोक दो वो है मालिक का हुक्म, और जब हाँ। मेरी इच्छा ना बनी हो, और जब मेरी इच्छा ना बनी हो। वो आपके साथ था कोई और था, अननोन था? इनके साथ थे, तनु की मम्मी के साथ थे। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ तो में। मैं ना उनका भाव कुछ मैंने ऐसा देखा, चले तो गए, मैंने कहा फिर एक बात पूछी मैंने उनके मन के लिए, मगा जी आप क्यों आए, जब आपको तो पता भाई शरीर ऐसा है। कहना जी बस मेरी तो टाल ही थी ये ले आई, मगर बस जब तेरे भाव ऐसे जब तो माया ना घेर ली हाँ है, भाव के ऊपर कहा नहीं, भाव में परमात्मा है। आओ मैं नहीं। और घेरा इतना जी, इतना घेरा बस बेचारी वो तो इतनी परेशान, अब नींद की गोली से भी गोली नहीं आई, और ना तो ना कुछ खाया ना पिया, जो खाया अभी तो बाहर का पराठा सराठा खाया एक आधा, भोग प्रसाद उन्हें कुछ नहीं खाया, माथा एक बार टेका उन्हें कुछ नहीं टेका, मतलब उसका कुछ मन ही नहीं ले रहा था अंदर से। हम्म। हाँ। तो डॉक्टर की मन्नर ऐसी इसके मन्नर इसके मामा ने तो बाहर का अपना परमात्मा का भोग खाया, जी के मेरे में तो मालिक ने ऐसी एनर्जी दी जी, ऐसी दी गुरु महाराज ने। और मैं तो देखो घूमी भी फिरी भी, 24 घंटे सत्संग में भी रही, रास भी देखा, रात के 12 बजे रास खेल खाई, सवेरे गई हुई, और बिल्कुल फ्रेश, ना सिर में दर्द ना टांगों में पीड़, और बिल्कुल यहाँ तक फ्रेश, अरे घर में मन ने कदम दरार, मुझे दे चक्कर दे चक्कर दे चक्कर, मगा मालिक अब ठीक है, चाहे तो अब 4 दिन के और काट। हाँ वो थका। हाँ हाँ लेकिन चलो ये भी बहुत अच्छा, राज जी महाराज जी की मेहर है भाई, जो आप चले गए ऐसे शुभ अवसर पर, ये राज जी की मेहर ही है। हाँ। माने मेरे सिर में तो इतना चक्कर, आपको पता कि दिन दवाई खाऊं मैं, पर मेहर रही मालिक। अरे जी रस बहुत बरसा वाकई में, हम कह रहे हैं ना अकेले में जावे, अकेले में हम जावे थोड़े सुविधा के लिए जावे हम, और जो रात वाकई में रात में रस आवे ना वो नहीं आता, वही सारे सुंदर बहुत ही आनंद है। जो साथ रहते हैं, उनके ऊपर वचन सुनते हैं, लीलाएं होती हैं, उन सब में आनंद आता हाँ
एक से एक, अब तो मैं क्या क्या बताऊं, एक से एक लीला हुई, याद तो है नहीं, लेकिन वो चित्त में जो आनंद भरा वो तो चुका तो है। वो तो जो है एक बात लाया बात। हाँ, हाँ, बहुत आनंद आया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें भी वो आंखों सुनने के लिए, राज जी की और माया के दोनों के रूप दिखाने के लिए। आपके हाँ, प्रणाम सुंदर सा। चले तो सुंदर सा जी है ना, मीटिंग करके से जो जाता है ये आनंद वो ऐसी सेवा मिलती है। देख लो ये जिस इच्छा से गए थे कि भाई मैं जबरदस्ती जा रही, मुझे कोई ले मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी, तो उन्हें वहां ना दर्शन हुए ना भोग प्रसाद नसीब हुआ। ऐसी वहां पे उनकी सेवा हुई जिस भाव से मैं गई थी। तो भाव के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है, जिस बाबू तुम लेकर चल रहे हो। हाँ जी, ये मैंने ये देखा, जी। जो हम घर से भाव बनावेंगे कई दिन जो हमारा भाव बना है वो अंदर अंदर बने, तो वो खींच के ले जा मैं भाव वहां। अब वो भाव ऐसा हो नहीं गया पूरा, आपने कहा कि भाई कमरा मिल गया, कह दिया तो राज जी ने कह दिया, हाँ, जाकर मना कर दिया, राज जी हाँ, ने करा दिया। हाँ, नहीं तो अगर ये मुझे मना कर दे तो शायद मैं सोचती, मैं कहा जी चली तो जाओ, पर रहूंगी कहाँ, वहां इतनी भीड़ है। हम्म, लेकिन मालिक ने पहले कह दिया कि नहीं है वहां तो